गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23 और ये पेज नंबर 291। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं त्रिकोणमितीय सूत्र। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट जो है उसको हम सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर सभी अपना दृष्टि आकर्षण करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये समकोण त्रिभुज से संबंधित चैप्टर है। और ये चैप्टर हम लोग क्यों करेंगे, ये चैप्टर का वास्तविक जीवन में बहुत महत्वपूर्णता है। कहाँ पर है इसका, हम लोग किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई, किसी भी पेड़ की ऊंचाई, या फिर यहाँ तक कि हमारे ऊपर से जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं उनकी ऊंचाई एवं उनका वेग कितना है, ये भी हम इस चैप्टर को अगर ठीक से समझ लेंगे तो वो अच्छी तरह से उसको निकाल पाएंगे। तो उसे समझने के लिए हमें पहले एक समकोण त्रिभुज को समझना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर ये एंगल जो बी है ये 90 डिग्री है, तो यानी ये 90 डिग्री है। अभी हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, पिथागोरस प्रमेय में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पर 3 कोण है त्रिभुज के, इसमें ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री है। तो बाकी ये कोण और ये कोण हमें नहीं पता है। तो इस कोण का मान कुछ भी हो सकता है। ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री हो सकता है, या फिर ये 45 डिग्री हो सकता है, या फिर ये 45 डिग्री हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को पहले हम लोग समझेंगे। इस कोण का नाम क्या है, पहले एंगल सी, इसे बोलते हैं एंगल सी। इस एंगल सी के सापेक्ष में हम लोग पहले लंब, आधार और कर्ण को जानने की कोशिश करेंगे। तो एंगल अगर सी हमको चाहिए तो एंगल सी के सापेक्ष में इसके ठीक विपरीत में जो होगा इसे हम कहते हैं लंब। इस एंगल सी अगर हम लोग को ज़रूरत एंगल सी के सापेक्ष में कोई भी सवाल करना है या कोई भी समाधान करना है, तो एंगल सी के ठीक विपरीत दिशा में जो भुजा होगी उसे हम लंब बोलते हैं। तो ये अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा, और सबसे लंबी जो भुजा होती है वो कर्ण होगा। तो मैं इसे दोबारा बोलता हूँ, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमेशा ये 90 डिग्री होगा। अगर आप लोग त्रिभुज को ऐसे बनाओगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। त्रिभुज हमेशा एक समकोण बनना चाहिए, यानी अर्थात ये जो कोण है ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल सी के सापेक्ष, अर्थात एंगल सी ये है। एंगल सी के सापेक्ष में लंब कौन सा होगा, इसके ठीक विपरीत में जो होगा ये लंब होगा। यानी यहाँ पर लंब का नाम क्या है, ए बी। तो लंब क्या होगा, ए बी होगा। इसी प्रकार अगर लंब ए बी अगर लंब है तो बी सी क्या होगा, आधार। तो हम लोग आधार लिखेंगे बी सी। और कर्ण सबसे लंबी भुजा ए सी, तो ये हो गया कर्ण। अभी हम लोग एंगल सी निकल गया, एंगल सी के सापेक्ष में हो चुका है। अभी हम लोग एंगल ए के सापेक्ष में निकालेंगे। तो एंगल ए मतलब ये रहा एंगल ए, तो ये एंगल ए है। तो एंगल ए के सापेक्ष में लंब कौन सा होगा, इसके ठीक विपरीत में जो भुजा है वो लंब होगा। इसके ठीक विपरीत में कौन सी भुजा है, बी सी। तो बी सी होगा यहाँ पर लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बी सी। तो देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एंगल ए, ये एंगल ए है, इसके सापेक्ष में यानी कि लंब कौन सा होगा, इसके ठीक विपरीत में जो भुजा होगी अर्थात बी सी। तो बी सी होगा लंब, और ए बी क्या होगा, ए बी होगा आधार। तो आधार होगा ए बी। और कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण क्या होगा, ए सी। ठीक है। इसी प्रकार एक सवाल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, पी क्यू आर, ये एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर एंगल क्यू 90 डिग्री है। आप सभी को एंगल पी के सापेक्ष में लंब निकालना है। एंगल पी के सापेक्ष में लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, ये आपको लिखना है। और एंगल आर के सापेक्ष में, एंगल आर के सापेक्ष में लंब क्या है ये लिखना है, आधार क्या है लिखना है, और कर्ण क्या है ये लिखना है। इसे लिखकर आप लोग अभी इसे संपूर्ण करें। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उसको पढ़ेंगे।